ठाकरों को हल्के में लिए मोदी, भुगतना पड़ गया अंजाम। राजपूतों ने लिया लोकसभा में इंतकाम, बीजेपी को हुआ बड़ा नुकसान। जाटलैंड का कर लो और इस्तेमाल, ऊंचाई से गिर गया वोट धराम। भाजपा को रास ना आया रोलोद का साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वह रण क्षेत्र है जहां से भाजपा अपने चुनावी तीरों को धार देती रही, राजनीतिक प्रयोगशाला में नए रसायन बनाती रही, जहां से 2014 और 2019 की प्रचंड जीत का मंत्र गढ़ा गया। आखिर वही कमल की पंखुड़ियां कैसी उखड़ती गई, आइए साफ साफ शब्दों में समझते हैं। भाजपा कहीं न कहीं अहंकार में रही, जहां वे अपने सांसदों के प्रति सुलगते जनाक्रोश को नजरअंदाज कर रही। भाजपा अपने अतीत में झांकेगी तो बड़ी चुभन होगी। वर्ष 2014 की मोदी लहर में भाजपा ने पश्चिम क्षेत्र की सभी 14 सीटों को जीता था। 2019 में सपा, बसपा और रालोद साथ आई तो भी भाजपा 7 सीटों पर चिराग जलाने में सफल रही। अब 2024 में सपा ने कांग्रेस तो भाजपा ने रालोद से हाथ मिलाया, वहीं बसपा अकेली चली। भाजपा ने क्लीन स्वीप का सुर छेड़कर जनसभाएं करनी शुरू कर दी, लेकिन परिणाम जब आया तो पार्टी की आंखों के आगे धुआं ही धुआं छा गया। भगवा खेम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि रालोद को जरूर संजीवनी मिल गई है, वे अपने हिस्से की बिजनौर और बागपत सीटें जीतने में कामयाब रही। रालोद ने जो 2 सीटें जीती उसमें एक पहले से भाजपा के पास थी। सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल की सभी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मेरठ मंडल में भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने में काफी हद तक कामयाब रही। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की जीत ने सभी को चौंका कर रख दिया। चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और जयंत चौधरी को अपने साथ लेना भी भाजपा के काम न आया। वहीं मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान का बयान और संगीत सोम की नाराजगी कहीं न कहीं भाजपा को भारी पड़ गई। राजपूत महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। चौक चौराहे पर दबी जुबान में ये चर्चा छिड़ी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो इसका बदला क्यों न चुनाव में लिया जाए। चर्चा ये भी हुई कि जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को राजपूत वोटों का संतरास झेलना पड़ेगा। इस बीच मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला हो गया। आरोप लगा कि इसके पीछे संगीत सोम का हाथ है, जो ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। वो 2022 का विधानसभा चुनाव सरदना से हार गए थे। बालियान और सोम दोनों ही 2013 के दंगों से निकले हुए फायरब्रांड नेता हैं। संगीत सोम के बारे में यह कहा जाता है कि वो मेरठ से टिकट चाहते थे, लेकिन रामायण के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया। उधर गाजियाबाद से एक और ठाकुर नेता जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया। इससे एक नैरेटिव सेट हो गया। एक के बाद एक राजपूत महापंचायतें होने लगी। भाजपा को हराने के लिए लोटे में नमक डालकर कस्में खाई गई कि इस बार बीजेपी के विरोध में वोट डालेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजपूतों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिणाम निष्फल रहे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।